हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत ह्यूमैनिटीज़ क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, भारत की नई शिक्षा नीति 2020 काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। चाहे आपका करंट से रिलेटेड हो या शिक्षा से संबंधित जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। तो आज हम भारत की नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित 20 टॉप जीके क्वेश्चन को हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना है और हर क्वेश्चन को अच्छे से समझकर क्या करना है, लर्न करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। हु हैज़ प्रिपेयर्ड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार किसने किया? तो आपका आंसर होगा सी, कस्तूरी रंजन समिति। देखिए, ये एक समिति है जिसके हेड कौन थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, जिसकी अध्यक्षता के अंदर भारत की जो नई शिक्षा नीति है वो तैयार हुई है, जिसको हम NEP 2020 के नाम से जानते हैं। तो सी, कस्तूरी रंजन समिति ने भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को क्या किया है, तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो चेयरमैन है वो कौन थे? वो है आपके डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन इज द चेयरमैन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ GDP विल स्पेंड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार अपनी GDP का कितना प्रतिशत शिक्षा के ऊपर खर्च करेगी? तो आपका आंसर होगा 6%। कितना प्रतिशत? 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नेम हैज़ बीन गिवन टू HRD मिनिस्ट्री इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, मानव विकास संसाधन जो आपका मंत्रालय है, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो आपका आंसर होगा एजुकेशन मिनिस्ट्री। क्या आंसर है? एजुकेशन मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू पैटर्न ऑफ 10+2 एजुकेशन पॉलिसी 2020? देखिए, 10+2 तक की जो शिक्षा है उसका नया पैटर्न आया है और वो पैटर्न आपका क्या है, 5+3+3+4। देखो, 3 to 8 ईयर्स, 3 से 8 साल तक जो आपका ये एज ग्रुप है, इसको कहा है फाउंडेशन स्टेज। ध्यान से सुन लीजिए, ये कौन सा स्टेज है? फाउंडेशन स्टेज। ठीक है। इसके बाद आपका आता है प्रिपरेटरी स्टेज। ये आपका होता है 8 से और 11 साल। 8 से और 11 साल तक आपका कौन सा स्टेज चलता है? प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है। मिडिल स्टेज आपका 11 से 14 साल तक होगा। 11 to 14 ईयर्स तक आपका कौन सा स्टेज होगा? मिडिल स्टेज। और फिर आता है सेकेंडरी स्टेज। कौन सा? सेकेंडरी स्टेज, जो आपका 14 to 18 ईयर्स तक होगा। ठीक है। तो 5+3+3+4। देखिए, एक बार फिर बता देता हूँ, 3 से 8 साल तक के जो आपके आयु वर्ग के बच्चे हैं वो उनका फाउंडेशन स्टेज होता है 5 ईयर्स का। उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज होता है 8 to 11 ईयर्स ओल्ड। 11 to 14 तक आपका कौन सा होता है? मिडिल स्टेज होता है। और सेकेंडरी स्टेज जो है वो आपका 14 to 18 ईयर्स का होता है। तो अब जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसका जो नया पैटर्न है वो 5+3+3+4 के आधार पर क्या करेगा? कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 द नंबर 5 इज कॉल्ड व्हाट स्टेज? देखिए, 5+3+3+4। ठीक है। ये हमारा क्या है? नई शिक्षा नीति का जो नया प्रारूप है शिक्षा का, 10+2 तक की का वो प्रारूप है। ठीक है। तो इसमें जो 5 है, 5 अभी मैंने बताया आपको कि वो किसके रिलेटेड है, वो है फाउंडेशन स्टेज से रिलेटेड। कौन सी स्टेज? फाउंडेशन स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच क्लास स्किल डेवलपमेंट कोर्स विल स्टार्ट इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर जो स्किल डेवलपमेंट है, कौशल विकास, हाँ, जो ये कोर्सेज है, ये कौन सी क्लास से शुरू किए जाएंगे? तो आपका आंसर होगा क्लास 6। क्लास
6 से आपके स्किल डेवलपमेंट कोर्स शुरू किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 व्हाट इज द मिनिमम क्लास अ स्टूडेंट शुड बी टॉट विद हिज मदर टंग। नई शिक्षा नीति के अनुसार एक विद्यार्थी अपनी मातृभाषा के अंदर कितने वर्षों तक कौन सी क्लास तक सीख सकता है? तो आपका आंसर होगा क्लास 5th, ये मिनिमम है, और मैक्सिमम आप कहाँ तक, क्लास 8 तक अपनी मदर टंग के अंदर क्या कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बोर्ड एग्जाम वर रिमूव्ड इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। नई शिक्षा नीति के अंदर किस कक्षा के बोर्ड को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया है? तो आपका आंसर होगा 10th क्लास। कौन सी क्लास? क्लास 10 के जो बोर्ड एग्जाम है उनको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NEP। देखिए NEP की फुल फॉर्म है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज NEP फॉर्म्ड। देखिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले कब आई, वो आई थी आपकी 1986 के अंदर, 1986। व्हेन NEP वाज करेक्टेड रिसेंटली, जो नई शिक्षा नीति के अंदर जो संशोधन किया है रिसेंट के अंदर, वो कब किया है? तो वो अभी 2020 के अंदर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति का जो प्रारूप है वो क्या हुआ है, तैयार होकर उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? तो आपका 34 साल, देखिए 1986 से और 2020 का अगर आप गैप चेक करेंगे तो आपके 34 साल निकल कर आएंगे। 34 साल के बाद भारत देश की शिक्षा नीति के अंदर क्या हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स हैज एजुकेशन पॉलिसी कम इन इंडिया सो फार। देखिए स्वतंत्र भारत से आज तक 3 बार शिक्षा नीति आई है। 1968 के अंदर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के नाम से आई थी, 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और इसके अंदर रिसेंटली जो करेक्ट किया गया है वो 2020 के अंदर किया गया है, जिसको हम NEP 2020 के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले 1968 के अंदर शिक्षा नीति आई जिसको नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कहा गया, 86 के अंदर इसके अंदर चेंजेस किए गए जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहा गया, और 2020 के अंदर 1986 के प्रारूपों के अंदर बदलाव किए गए जिसको NEP 2020 के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड कोई ना कोई जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखना है, वीडियो को लाइक और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 फ्रॉम विच क्लास वोकेशनल क्लासेस विल स्टार्ट। देखिए व्यवसायिक जो आपकी कक्षाएं हैं वो कौन सी कक्षा से शुरू होंगे, वोकेशनल कोर्सेज आपके स्टार्ट होंगे क्लास 6 से, ये ध्यान रखना है। क्लास 6 से आपके वोकेशनल क्लासेस क्या हो जाएंगी, नई शिक्षा नीति के अनुसार शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डिड द कंसल्टेशन प्रोसेस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लास्ट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि कितना समय कंसल्टेशन प्रोसेस के अंदर लगा, नई शिक्षा नीति का जो ये प्रारूप तैयार हुआ है 2020 में, इसके अंदर कंसल्टेशन पीरियड कौन सा था? तो वो था आपका 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक कंसल्टेशन प्रोसेस क्या चला, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कोर्स हैज बीन एबलाइज्ड इन द NEP 2020। नई शिक्षा नीति 2020 में किस कोर्स को क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है? तो मास्टर ऑफ फिलोसफी MPhil को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी व्हाट इज नाउ रिक्वायर्ड टू डू PhD। देखिए डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी, हाँ PhD करने के लिए अब क्या रिक्वायरमेंट है? तो आपका आंसर होगा 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री, 4 इयर्स बैचलर डिग्री। इससे पहले बैचलर डिग्री कितने साल की होती थी, 3 इयर्स, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर हाउ मेनी इयर्स ऑफ स्टडी इन द प्रोफेशनल फील्ड विल द डिप्लोमा प्रोवाइड। देखिए जो आपका डिप्लोमा है प्रोफेशनल फील्ड के अंदर वो कितने साल की पढ़ाई के बाद प्रदान किया जाएगा? तो आपका आंसर होगा 2 इयर्स। क्या है, 2 इयर्स। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर होम नेशनल असेसमेंट सेंटर विल बी मेड। जो नेशनल असेसमेंट सेंटर है वो किन के लिए बनाए जाएंगे? तो आपका आंसर है फॉर चिल्ड्रन। सो फ्रेंड्स दीज आर द टॉप 20 GK क्वेश्चन रिलेटेड टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑफ इंडिया।
देखिए, भारत की नई शिक्षा नीति कैसी होगी ये तो भविष्य पर निर्भर करता है कि किसी भी योजना के परिणाम क्या होते हैं, उस पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो अभी से इसके रिजल्ट्स के ऊपर हम बात करें तो ये गलत होगा, क्योंकि आने वाले समय में जब इसके परिणाम हमारे सामने होंगे, जब एक उज्जवल भारत का निर्माण होगा, जब हमारे मानव संसाधन मानव पूंजी के अंदर बदल जाएंगे, तब हम कह सकेंगे कि जो नई शिक्षा नीति है वो नए भारत के भविष्य के अनुरूप बनाई गई है। तो अभी ये कहना उचित नहीं होगा कि नई शिक्षा नीति कैसी है। देखिए, कभी ना कभी परिवर्तन जो होते हैं वो अच्छे के लिए होते हैं, लेकिन हर परिवर्तन अच्छे के लिए हो ऐसा भी संभव नहीं है। तो अभी भविष्य के गर्भ में छुपा है कि भारत की जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसका भारत देश के अंदर क्या परिणाम निकलेगा। आपको ये 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन याद करने हैं। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे कोई भी वीडियो इस चैनल पे आए वो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।